हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द जीटेक पॉली। मेरा नाम है दीपक कुमार। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मजेदार होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। और कल हमने आपको पढ़ाया था कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने एक्सप्लेन भी किया था। ठीक है, तो आज हम देख रहे हैं अपना नया टॉपिक। और ये आपका शेड्यूल है, इस शेड्यूल को एक बार नोट कर लें कि कौन सी क्लास थर्ड सेमेस्टर में कब और किस समय चलने वाली है। और ये चीज़ जो आपकी यहाँ लिखी हुई है लाइव क्लासेस, तो इस समय थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, इसकी वजह से हमारी लाइव क्लासेस नहीं आ पा रही हैं। बट कोई नहीं, एक दो दिन की बात और है, उसके बाद हम लाइव आएंगे। ठीक है, तो ये आपका शेड्यूल है। जैसे मैंने कल ही आपको बताया था कि कौन सी क्लास कब चलने वाली है। जिसमें डीवीएमएस की बात करें, ये सुबह को चलती है आपकी 7 से 8, जैसे मंडे टू सैटरडे रनिंग में रहती है। और जैसे आपको पढ़ाते हैं कौन से आपके उज्ज्वल सर। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, और इसका जो टाइमिंग है वो शाम को 5 से 6 बजे रहता है। ठीक, ये भी क्या है, ये मंडे टू सैटरडे रनिंग में रहेगी। ओनली सिर्फ संडे की क्या रहेगी, छुट्टी रहेगी। और बाकी की जितनी आपकी सब्जेक्ट है थर्ड सेमेस्टर की, वो भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आपका आज का टॉपिक। ये सब्जेक्ट है, ये अपना ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं हम, जिसमें हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं और जिसके ये टॉपिक्स हैं। ठीक है, इसमें से क्या है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लिया। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, हमारा फंक्शन एंड सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं और क्या क्या सर्विस हमें जो प्रोवाइड करता है, वो सारा आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये हमने एक स्टेप बाय लिखा था, जिसमें हमने पहला टॉपिक क्लियर हो गया, भी क्लियर होगा। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है, फंक्शन एंड सर्विसेज, मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य और सेवाएं। आज हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से कार्य करता है और कौन कौन सी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक्स। आज का अपना का नाम है फंक्शन एंड सर्विसेज ऑफ ओएस। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपने फंक्शंस। पहले फंक्शंस पढ़ लेते हैं कि हमारा जो ओएस है वो कौन कौन से कार्य करता है, उसको पढ़ लेते हैं। उसके बाद देखेंगे अपनी सेवाएं जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, मीन्स सर्विसेज। तो फंक्शंस की अगर बात करें तो ये कुछ मेन हमने फंक्शंस लिखे हैं जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, प्रोवाइड करता है। जिसमें हमने 7 जो है मेन फंक्शंस लिखे हुए हैं। जिसमें पहला क्या है, प्रोसेस मैनेजमेंट, मतलब हमारा जो प्रक्रियाएं होती हैं उनका क्या करता है, प्रबंधन करता है। जितनी हमारी प्रोसेस होंगी वो क्या है, वो काम करता है। ठीक, और दूसरा क्या है, हमारा मेमोरी मैनेजमेंट। ये हमारा मेमोरी का जितना भी मैनेजमेंट होता है, जितना भी प्रबंधन होता है, वो सारा का सारा ओएस क्या करता है, मैनेज करता है। उसके बाद तीसरा हमारा फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, इसको भी क्या है, ओएस ही पूरा हैंडल करता है। उसके बाद चौथा हमारा क्या, डिवाइस मैनेजमेंट। जितनी भी सारी डिवाइसेस होती हैं हमारे एक सिस्टम के साथ कनेक्ट की जाती हैं, चाहे वो इनपुट डिवाइस हो, चाहे आउटपुट डिवाइस हो, चाहे कोई भी डिवाइस हो, जो हमारे सिस्टम के साथ कनेक्ट की जाएंगी, उनको ओएस क्या करता है, उनको भी मैनेज करता है। उसके बाद हमारा पांचवा, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। हमारा ओएस सिर्फ हमारा फंक्शंस के लिए ही नहीं है, ये हमारा जितनी भी सारी सुरक्षा होती है, जितनी भी प्रोटेक्शन है, वो सारी की सारी भी प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी हमारा अनऑथराइज पर्सन आके उसको हैक कर ले या कोई भी उसको गलत तरीके से यूज कर ले हमारी फाइल्स को। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यूजर इंटरफेस मैनेजमेंट। हमें यूजर इंटरफेस मैनेजमेंट का भी कार्य करता है, हमें एक यूजर मैनेजमेंट भी प्रोवाइड करता है, जो एक इंटरफेस से शुरू होता है। उसके बाद हमारा एरर डिटेक्शन एंड हैंडलिंग। अगर हमारी कोई भी सिस्टम में एरर आती है तो उसको डिटेक्ट करता है, मीन्स किस टाइप की एरर है और इसको कैसे हैंडल किया जाएगा, वो सारा का सारा कार्य भी ओएस करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके सबको देख लेते हैं। पहले प्रोसेस मैनेजमेंट वन बाई वन देख लेते हैं कि जो हमारे कार्य लिखे हैं इनमें होता क्या है। ठीक है, ये प्रोसेस मैनेजमेंट है तो ये है क्या, इसमें ओएस करेगा क्या। तो चलिए वन बाई वन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपना प्रोसेस मैनेजमेंट, मतलब प्रक्रिया प्रबंधन। हमारी प्रक्रिया प्रबंधन होती है, हमारे कंप्यूटर में जितनी भी कार्य होते हैं उनको जो प्रक्रिया मतलब जितनी प्रोसेस होती हैं उनका कैसे प्रबंधन करेगा, मतलब कैसे उसको मैनेज करेगा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द ओएस
हैंडल द क्रिएशन, क्या कर रहा है, हैंडल द क्रिएशन, शेड्यूलिंग, एग्जीक्यूशन एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रोसेसेस। मतलब जितनी भी हमारी कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस होती हैं उन सभी का क्या करता है, सबसे पहले तो उस प्रोसेस को क्रिएट करेगा। हमारी कोई प्रोसेस है तो उसका सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है उसको क्रिएट करना, ठीक है। तो क्रिएशन क्या है वो भी करेगा, उसके बाद उसको शेड्यूल करेगा कि कब उसको प्रोसेस करना है, ठीक है, उसका क्या शेड्यूलिंग रहेगी, कैसे कैसे उसको प्रोसेस किया जाएगा। उसके बाद जैसे उसकी शेड्यूलिंग हो जाएगी उसके बाद उसको एग्जीक्यूट भी करेगा, उसको एग्जीक्यूट भी करेगा। उसके बाद जब उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, जब हमारी प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी तो उसको क्या करेगा, वो टर्मिनेट भी करेगा, मतलब टर्मिनेशन भी करेगा, उसको हटा भी देगा सीपीयू के प्रोसेसर से। तो जितनी भी प्रोसेस होंगी सबको, चाहे उसका क्रिएशन हो गया, शेड्यूलिंग हो गया, एग्जीक्यूशन हो गया, टर्मिनेशन हो गया, सारे सारे हैंडल करेगा कौन, ओएस। वही चीज यहाँ पर हमने हिंदी में लिखी है कि ओएस जो है प्रोसेस का निर्माण, समय निर्धारण, चलाना और खत्म करना संभालता है। मतलब जितनी भी सारी प्रोसेस रिलेटेड एक क्रियाएं हैं वो सारी की सारी क्या करता है, मैनेज करता है। उसके बाद सेकंड लिखा हुआ है कि इट इंश्योर, ये इंश्योर करता है डेट के द सीपीयू इज इफिशिएंटली यूज्ड बाय स्विचिंग। इंश्योर करता है कि हमारा जो सीपीयू है जो प्रोसेस कर रहा है क्या वो इफिशिएंटली यूजेबल है या नहीं है, मतलब उसका सीपीयू का लगातार यूज किया जा रहा है या नहीं। ऐसा ना हो कि हमारी प्रोसेसेस क्या है वेटिंग में पड़ी हुई हैं और सीपीयू कर रहा है रेस्ट कर रहा है, मतलब सीपीयू के पास करंट में कोई भी प्रोसेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारी प्रोसेस वेटिंग में लगी रहे और सीपीयू का रहे उस समय फ्री रहे। तो ये इंश्योर करता है कि सारी जो प्रोसेस है वो वन बाय वन एग्जीक्यूट होती रहनी चाहिए, सीपीयू के पास कार्य रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारी प्रोसेस वेटिंग में चली जाए। और किसके थ्रू, स्विचिंग के थ्रू। स्विचिंग क्या होता है, मैंने आपको कल ही समझाया था। क्या स्विचिंग क्या है कि जब हमारा प्रोसेसर का जो कंट्रोलर होता है जब एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में जंप करता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे स्विचिंग कहते हैं। और ये स्विचिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम पढ़ेंगे किसमें, प्रोसेस मैनेजमेंट का जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एक्सप्लेनर के साथ पढ़ेंगे। बस इस समय आप ये समझें कि स्विचिंग का मतलब ये होता है कि जब हमारा सीपीयू का कंट्रोल एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पर जंप करता है तो उसे क्या कहते हैं, स्विचिंग कहते हैं, मतलब एक से दूसरे पर जाना। बिटवीन प्रोसेसेस, जितनी प्रोसेस होती है वो क्विकली, मतलब हमारी जितनी प्रोसेस है वो सारी सारी क्या होनी चाहिए, तो होनी चाहिए। जब हमारी एक साथ कई सारी प्रोसेस स्टार्ट होती हैं जब हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। तो मल्टीटास्किंग में क्या है कि जितनी भी प्रोसेस हो उनको एक साथ क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। जब एक साथ एग्जीक्यूट करना होता है तब ये कॉन्सेप्ट आता है हमारा क्या, स्विचिंग का, ताकि हमारा कंट्रोलर चार प्रोसेस को अगर एक साथ रन कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि हमारा कंट्रोलर को स्विच करते रहना है एक से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पर और तीसरे के चौथे पर, उसके बाद फिर अगेन 1 2 3 4। तो जिसे हम क्या कहते हैं, इसको हम कॉन्टैक्ट स्विचिंग भी कहते हैं, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट स्विचिंग। ये हम पढ़ेंगे किसमें, नेक्स्ट चैप्टर में, विद थ्योरी और विद एकदम जैसे डायग्राम बनाकर। इससे में आप इतना ही समझे कि मल्टी प्रोसेसिंग जब टास्क होता है तब उस समय का यूज किया जाता है। यह सीपीयू के व्यस्त रखने के लिए प्रोसेसेस के बीच तेजी से क्या करता है, स्विच करता है। हमारा जो स्विच सीपीयू जो है उसको व्यस्त रखने के लिए, व्यस्त का मतलब ये है कि उस पे जो हमारा सीपीयू का टास्क होता है क्या, कि प्रोसेस को रन करना। तो हम चाहते हैं कि हमारा सीपीयू क्या है, रनिंग में रहे, मतलब हमारी प्रोसेस को रन करता रहे। ऐसा नहीं कि हमारी प्रोसेस लगी हुई है और पता चला है कि हमारी प्रोसेस वेटिंग में चली जाए और सीपीयू क्या है, फ्री बैठा है उस समय, तो ऐसा नहीं है। क्या करता है, मैनेज करता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने क्या लिखा है नीचे कि वैन, मान लीजिए कि यू डाउनलोड फाइल, मान लीजिए आप कोई एक फाइल डाउनलोड कर रहे हैं एंड उसी से हम क्या कर रहे हैं, लिसन द म्यूजिक। एक तो आप फाइल डाउनलोड कर रहे हैं उसी समय एक कोई म्यूजिक है जिसे आप सुन रहे हैं, ठीक है। और एंड राइट ए डॉक्यूमेंट, और साथ में कर रहे हैं आप कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं एट द सेम टाइम, मतलब आप तीन टास्क एक साथ कर रहे हैं। एक तो फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, दूसरा आप कोई म्यूजिक सुन रहे हैं, आपने कोई म्यूजिक स्टार्ट कर दिया, थ्री कोई भी आपने बैकग्राउंड में स्टार्ट कर दिया और वो बज रहा है, और साथ ही क्या कर दिया आपने कोई डॉक्यूमेंट लिखना स्टार्ट कर दिया। डॉक्यूमेंट मीन्स आपने एमएस वर्ड स्टार्ट कर लिया या नोट पैड स्टार्ट कर लिया या जो भी है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड
आपने क्या कर दिया, उसमें टाइपिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो ये 3 टास्क हो गए, 1, 2 और ये 3, तीनों टास्क क्या हो रहा है एट ए सेम टाइम। तो उस समय ओएस क्या करेगा, ओएस मैनेज करेगा ऑल दीज प्रोसेसेस विदाउट क्रैशिंग। मतलब कोई भी प्रोसेस क्रैश नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर हमारी 3 प्रोसेस स्टार्ट हुई हैं, तीनों को आसानी से क्या करना है, हैंडल करना है। उसका ऐसा नहीं है कि एक के चक्कर में, मतलब एक को प्रोसेस कर रहा है तो पता चले दूसरी क्या हो जाए, क्रैश हो जाए। क्रैश मीन्स खत्म हो जाए। ऐसा ना हो कि हमारी एक प्रोसेस चक्कर में दूसरी प्रोसेस क्या होगी, खत्म हो गई, वो मतलब रनिंग में नहीं है, उसको एंड कर दिया गया है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। क्या करता है वो, मैनेज करता है सभी को, जितनी प्रोसेस होंगी सारी की सारी मैनेज की जाएंगे ओएस के थ्रू। ये हो गया हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट। उसके बाद देखते हैं अपना अगला, मेमोरी मैनेजमेंट। अगला क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं स्मृति प्रबंधन। हमारी जो मेमोरी होगी उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा। तो क्या है इसमें कि ओएस कीप, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ओएस क्या करता है, कीप्स करता है क्या, ट्रैक ऑफ ईच बाइट ऑफ मेमोरी। मतलब मेमोरी की एक एक बाइट को ट्रैक करता है कि मेमोरी का कौन सा पार्ट किस लिए यूज किया जा रहा है और किस लिए उसको एलोकेट करना है और किसको उसको डी एलोकेट करना है। तो सारी चीज़ें क्या करता है, ट्रैक करता है, मतलब उसको वॉच करता है कि ऐसा ना हो कि हमारी मेमोरी किसी प्रोसेस के थ्रू होल्ड कर ली जाए और उसको फिर हम यूज ही ना कर पाए। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ट्रैक करता है मतलब उसको देखता है, उसको मैनेज करता है कि हमारी एक एक मेमोरी की जो एक एक बाइट है वो यूजेबल होनी चाहिए, ठीक है। क्या करता है, उसको ट्रैक करता है, मतलब उसको देखता है एंड और डिसाइड करता है कि हाउ मेमोरी इज एलोकेटेड टू प्रोसेस। कोई अगर प्रोसेस स्टार्ट हो रही है तो उसके लिए कितनी मेमोरी सफिशियंट होगी। तो कोई प्रोसेस अगर हमारी स्टार्ट होती है, उसके लिए क्या चाहिए, मेमोरी चाहिए। बिना मेमोरी के हमारी कोई भी प्रोसेस क्या होती है, कंप्लीट नहीं होती। अगर कोई प्रोसेस है तो उसके लिए मेमोरी चाहिए। तो जो कितनी मेमोरी चाहिए, हमारी कोई प्रोसेस क्या होती है, कुछ छोटी प्रोसेस होती है, उसके लिए कम मेमोरी चाहिए। और कुछ प्रोसेस ऐसी भी होती हैं जो बड़ी होती हैं, तो उनके लिए क्या चाहिए, मेमोरी ज़्यादा चाहिए। तो कम या ज़्यादा कितनी चाहिए, कितनी उसके लिए ज़रूरत है, वो सारी चीज़ क्या करता है, ट्रैक करता है हमारा ओएस। तो ओएस हर बाइट की मेमोरी का हिस्सा रखता है, मतलब हिसाब रखता है, सॉरी। कि हमारा जो ओएस है क्या करता है, हर बाइट की मेमोरी का हिसाब रखता है। ऐसा नहीं है कि कोई मेमोरी किसी प्रोसेस द्वारा होल्ड कर ली जाए, उसका यूज ना हो, खराब हो जाए, जिसे हम मेमोरी लीक कहते हैं, ठीक है। तो ये तय करता है कि इस प्रोसेस को कितनी मेमोरी देनी है। कोई प्रोसेस स्टार्ट हो रही है तो कितनी मेमोरी देनी है, ये सारी चीज़ें क्या करता है, मैनेज करता है। ऐसा नहीं है कोई हमारी छोटी प्रोसेस है और हमने उसको ज़्यादा मेमोरी दे दी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जितना उसके लिए चाहिए, जितना सफिशियंट होगा, जितनी उसके लिए मेमोरी चाहिए होती उतनी देता है, एक्स्ट्रा एक बाइट भी नहीं देगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हमारा, इट आल्सो फ्री मेमोरी व्हेन ए प्रोसेस इज डन। हमारा जो भी प्रोसेस है जब स्टार्ट हुई, जब हमारी कोई प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई, तब उसको मेमोरी दे दी गई, जितनी भी मेमोरी उसके लिए सफिशियंट थी उसको मेमोरी प्रोवाइड कर दी गई। लेकिन जैसे ही उसका एग्जीक्यूशन खत्म हुआ, जैसे ही उसकी प्रोसेस डन हुई, तो हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि उससे मेमोरी वापस ले लेना, ठीक है। जितनी मेमोरी दी गई थी उससे उसको वापस लेना, मतलब उसको डी एलोकेट करा देना, ताकि फिर जब प्रोसेस स्टार्ट हो तो प्रोवाइड की जाए। तो जो हमारी मेमोरी होती है वो किसी भी प्रोसेस के पास तब तक रहती है जब तक वो रनिंग में रहती है। जैसे किसी प्रोसेस की जो रनिंग है, मतलब उसकी प्रोसेसिंग है, वो जैसे खत्म हो जाएगी, हमारी मेमोरी उससे वापस आ जाएगी। तो ये मेमोरी जो है कुछ समय के लिए क्या होती है, प्रोवाइड की जाती है उसके प्रोसेसिंग के लिए। तो वही है कि और जब काम खत्म होने पर मेमोरी वापस ले लेता है। जैसे उसका काम खत्म होगा, जैसे हमारी प्रोसेस कंप्लीट होगी, मेमोरी वापस ले ली जाएगी, ताकि हमारी कोई दूसरी प्रोसेस हो तो दी जा सके। जैसे एग्जाम्पल क्या लिखा है कि व्हेन, जब यू ओपन मल्टीपल ब्राउज़र टैब, जब आप कभी भी ब्राउज़र चलाते हैं तो ब्राउज़र में क्या करते हैं, हम मल्टीपल टैब ओपन करते चले जाते हैं, चाहे आप मोबाइल चलाएँ या फिर आप लैपटॉप पे यूज़ करें। तो मल्टीपल जो टैब खुलती है, मतलब मल्टीपल जो स्क्रीन खुलती है, तो उसमें भी क्या होता है, मेमोरी दी जाती है। एक टैब जो खुला उसके लिए अलग मेमोरी प्रोवाइड कर दी गई,
तो जैसे ही आप टैब खोलेंगे तो वो सेकंड प्रोसेस मानी जाएगी हमारे ब्राउज़र के अंदर ही, ठीक है? तो उसके लिए क्या है, मेमोरी अलग से दी जाएगी। तो आज आप 2 टैब अगर यूज़ कर रहे हैं, तो आप देखते होंगे कि हमारे पहले टैब में जो हमारा डेटा रनिंग कर रहा है या जो भी हमने खोल रखा है, वो भी सेव रहता है। तो दूसरे टैब में वो भी क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। तो मतलब क्या है कि दोनों को अलग-अलग मेमोरी दी गई है। तो व्हेन यू ओपन मल्टीपल ब्राउज़र टैब, तो उसमें क्या करता है, ओएस क्या करता है, गिव ईच टैब, मतलब प्रत्येक टैब को क्या करता है, इट्स रिक्वायर्ड मेमोरी स्पेस। जितने भी टैब होंगे, जितनी भी आप टैब ओपन करेंगे, उस हर टैब के अंदर क्या करेगा, ओएस मेमोरी प्रोवाइड करेगा कि आपको कितनी मेमोरी सफिशिएंट चाहिए, मतलब कितनी मेमोरी की ज़रूरत है। तो ये हो गया हमारा मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब हमारी जो फाइल्स होंगी उनका मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा। तो फाइल्स क्या होती हैं, फाइल्स मीन्स हमारे फोटोज हो गए, वीडियोज हो गई, ऑडियोज हो गई, या फिर हमारी कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो गया, ठीक? तो ये क्या होती हैं, सारी फाइल्स होती हैं, ठीक है? तो ओएस क्या करता है, उनको भी क्या करता है, मैनेजमेंट करता है। तो द ओएस ऑर्गेनाइज क्या करेगा, हमारा सबसे पहले उसको ऑर्गेनाइज करेगा एंड कंट्रोल। तो ऑर्गेनाइज भी करेगा प्रोसेस को और उसको कंट्रोल भी करेगा कि हाउ डेटा इज स्टोर्ड, मतलब कितना डेटा स्टोर करना है, एंड रिट्रीव ऑन स्टोरेज डिवाइस, और कितना रिट्रीव करना, मतलब प्राप्त करना है, रिट्रीव करना है स्टोरेज डिवाइस से। वो सारी चीज़ें क्या करता है, ऑर्गेनाइज भी करता है और कंट्रोल भी करता है। मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप ना हो, जैसे कि फाइल्स का क्या होती है, एक बार जहाँ बता देते हैं आप। फाइल्स का मतलब होता है जैसे कि आपकी जो इमेजेस हैं उनको हम फाइल कहते हैं, ठीक है? और आपकी जो वीडियो है वो भी क्या है, वो भी फाइल है। और जो आपकी ऑडियो हो गई वो भी फाइल है आपकी, ऑडियो जितनी भी होंगी आपकी वो भी फाइल्स हैं, ठीक है? या आपका कोई भी डॉक्यूमेंट हो गया, ये क्या होती है, ये ना क्या फाइल्स कहते हैं, ठीक है? जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है, तो ये क्या है, ये आपकी फाइल्स होती हैं जो हमारे कंप्यूटर से क्या होती है, सेव होती है। इन सबको क्या होता है, मैनेज करने के लिए हमारा ओएस क्या करता है, हमारा मेमोरी कहाँ स्टोर करनी है, कितनी सेव करनी है, वो सारी चीज़ें देखता है इसमें। या और भी होती है बहुत सारी, ठीक है? और भी फाइल्स मीन्स होता है कुछ जैसे हम कंप्यूटर में सेव करें, तो हमारी मेमोरी सेव रहती है, दैट इज कॉल्ड फाइल। तो ओएस हिंदी में वही लिखा हमने कि ओएस यह तय करता है कि फाइल जो हम फाइलें जो है स्टोरेज में कैसे रखी जाए और कैसे उनको निकाला जाए, कैसे हम मेमोरी में सेव करेंगे फाइल्स को, कैसे उनको वापस लाएंगे। वो सारी चीज़ें क्या करता है, मैनेज करता है कौन, ओएस। हम कोई फाइल क्रिएट कर रहे हैं, उसके बाद उसको स्टोर कर रहे हैं, उसके बाद जब जरूरत पड़ती है तो उसको हम क्या करते हैं, वापस भी लाते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें कौन करता है, मैनेज, ओएस। नेक्स्ट लिखा है कि इट मेंटेन फाइल नेम, तुम्हारा फाइल का नेम होगा उसको मैनेज करेगा। उसकी लोकेशन, मतलब डायरेक्टरी, कि आपकी जो फाइल है वो किस फोल्डर में है, कि आपकी फाइल किस डायरेक्टरी में सेव की गई, वो सारी चीज़ें लोकेशन कहते हैं। उसका साइज, हर फाइल का क्या होता है, अपना एक साइज भी होता है। कोई फाइल बड़ी होती है तो उसका साइज ज़्यादा होता है, कोई छोटा होता है। एंड परमिशंस, हमारी फाइल जो है उसको स्टोर करना, उसको रिट्रीव करना, उसके लिए परमिशंस की जरूरत होती है। तो चाहे उसका नाम की बात करें, चाहे लोकेशन की बात करें, चाहे साइज की, या परमिशन की, तो सारी चीज़ें क्या करता है, मेंटेन करता है कौन, ओएस। तो ये फाइल का नाम हो गया, लोकेशन हो गया। नाम मीन्स आप कोई भी नाम रख सकते हैं, बट नाम रखने में क्या होता है, रूल, भी आप नाम रख रहे हैं किसी फाइल का, तो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं कि आपका कितना कैरेक्टर्स होंगे, कितने कैरेक्टर्स की आपकी, मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने होंगे, वो सारी चीज़ें मैनेज की जाती है, ठीक है? और ये आपका एक चैप्टर भी है, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसमें और पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें क्या है, इसको मेंटेन करता है हमारा ओएस। एग्जाम्पल में लिखा है हमने कि सेविंग ए फोटो इन योर फोन गैलरी, आप जब अपना कोई भी फोटो अपनी फोन गैलरी में सेव करते हैं, या फिर सर्च करते हैं फॉर ए डॉक्यूमेंट इन विंडो, या अपना विंडो में कोई भी डॉक्यूमेंट सर्च करते हैं, तो आप जब सर्च कर रहे हैं उस समय भी क्या है, ये मैनेजमेंट कार्य करता है, फाइल मैनेजमेंट।
या फाइल को जहाँ सर्च करें या फिर उसको स्टोर करें या उसको रिट्रीव करें, जो भी कर रहे हैं उस समय फाइल का जितना भी मैनेजमेंट होगा वो ओएस मैनेज करता है। ये हो गया आपका फाइल मैनेजमेंट सिस्टम की फाइल्स होंगी जो फाइल्स में लिखते हैं यहाँ पर फोटो वीडियोज ऑडियोज उनको स्टोर करना रिट्रीव करना सारी चीज़ें दिखता है ओएस। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा डिवाइस मैनेजमेंट। और डिवाइस क्या है जैसे कि कोई इनपुट हो गया आउटपुट हो गया, कोई भी डिवाइस है जो हमारे सिस्टम के साथ होगी कनेक्ट की जाएगी, का भी क्या होता है उनका भी मैनेजमेंट होता है। ऐसा नहीं है कोई भी डिवाइस हमने अपने से कनेक्ट कर दी तो हमारा काम खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं है। हमारा ओएस क्या करता है उसमें रनिंग में रहता है, उसको चेक करता है कि हमारी कौन सी प्रोसेस सॉरी कौन सी डिवाइस कनेक्ट की गई है और किस कार्य के लिए कनेक्ट की गई है, वो सारी चीज़ें क्या करता है बस वॉच करता है। ठीक है, तो उसी का क्या करता है मैनेजमेंट भी होता है। ठीक है, हमारा ओएस उसको भी क्या करता है वॉच करता है, उसका मैनेज करता है। तो ओएस कंट्रोल हमारा ओएस क्या करता है कंट्रोल करता है ऑल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट की जाएंगी सबको क्या करेगा कंट्रोल करेगा। ठीक है, जैसे कि जैसे मेरा कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड क्या है इनपुट डिवाइस जिसे हम कनेक्ट करते हैं, या फिर हमारा माउस हो गया ये भी क्या इनपुट डिवाइस, एक प्रिंटर हो गया ये क्या होता है आउटपुट डिवाइस, या फिर एक कैमरा हो गया, हमारा कैमरा अगर हम कनेक्ट करते हैं ये भी क्या है इनपुट डिवाइस हमारी कैमरा। एक कैमरा होता है हमारा जिससे हम इमेज अंदर ले रहे हैं, मतलब हमारे सिस्टम में होता है या इनबिल्ट होता है या अलग से भी जोड़ते हैं। ठीक है हो गया इनपुट डिवाइस ईटीसी। और भी होते हैं बहुत सारे इनपुट डिवाइस हो गया आउटपुट डिवाइस, बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं जो हमारे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट की जाएंगी। ठीक है, हमारे अलग से जो डिवाइसेस एक्सटर्नल जिसे बोलते हैं, एक्सटर्नल डिवाइस जितनी भी होती हैं जब कनेक्ट की जाती है उन्हें तो उनका मैनेजमेंट किया जाएगा थ्रू, ठीक है, तो ईटीसी थ्रू डिवाइस ड्राइवर। अब एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर ड्राइवर। ड्राइवर क्या होता है, ड्राइवर मीन्स होता है एक छोटा सा सॉफ्टवेयर। बिकॉज हमारी कोई भी डिवाइस सपोज दैट हमारी कंप्यूटर से यदि हम माउस भी कनेक्ट कर रहे हैं या प्रिंटर कनेक्ट कर रहे हैं, सपोज दैट हम प्रिंटर कनेक्ट कर रहे हैं, तो अगर प्रिंटर जब कनेक्ट कर रहे हैं तो उस प्रिंटर को हमारे सिस्टम के द्वारा कैसे पहचाना जाएगा, कैसे उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, वो क्या काम करेगा, ये सारी चीज़ें भी क्या होती है हमारा ओएस देखता है। ऐसा नहीं कि हमने कोई भी डिवाइस अपने सिस्टम से कनेक्ट कर दी और उसका कोई यूज ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। यदि आप हमारा प्रिंटर अगर हम मार्केट से अगर कोई प्रिंटर ला रहे हैं तो अगर प्रिंटर कनेक्ट कर रहे हैं तो कनेक्ट करने से पहले हमें ज़रूरी है कि हमारे सिस्टम क्या होना चाहिए एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसका नाम होता है ड्राइवर। हम क्या कहते हैं ड्राइवर कहते हैं, तो क्या करेगा हमारे प्रिंटर्स को चलाएगा, हमारे प्रिंटर को मैनेज करेगा, हमारे प्रिंटर को कैसे मैनेज करना है सॉरी उसका पूरा का पूरा जितनी प्रोसेसिंग होगी सारी की सारी को मैनेज करेगा। और आप जो भी प्रिंटर लाते हैं तो आप एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसी समय। आप अगर प्रिंटर लाए होंगे या आपने कभी देखा हो तो आप जिस कंपनी का प्रिंटर ला रहे हैं तो आपको उसी कंपनी का क्या करना है एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। या तो आप नया प्रिंटर ला रहे हैं तो या तो आपको कंपनी वाला दे देगा एक सीडी के थ्रू, तो सीडी में क्या होगा एक सॉफ्टवेयर पड़ा होगा, या फिर आप चाहें तो ऑनलाइन भी क्या कर सकते हैं उसी कंपनी का एक ड्राइवर क्या इंस्टॉल कर सकते हैं। और ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद ही क्या करेंगे आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर आप ड्राइवर इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं तो आप प्रिंटर को चला नहीं सकते उस समय। ठीक है, और जब आप प्रिंट कभी निकालते हैं तो आपने देखा होगा प्रिंटर सिलेक्ट करना पड़ता है वहाँ पर। आपने कंट्रोल पी मार दिया, कंट्रोल पी करते ही क्या होता है एक विंडो खुल जाती है, उस पर क्या होता है उसमें प्रिंटर सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं किस कंपनी का आपका प्रिंटर है, उसके बाद तो उसे ड्राइवर कहते हैं। ठीक है, तो वही क्या होता है हर डिवाइस का होता है, चाहे आप कीबोर्ड हो चाहे आपका माउस हो चाहे प्रिंटर हो चाहे कैमरा हो, हर डिवाइस के लिए होता है एक ड्राइवर होता है। ये कुछ बेसिक है जैसे कीबोर्ड माउस की बात करें, ये कुछ ऐसी हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं जिनका ड्राइवर हमारे सिस्टम में पहले से ही इंस्टॉल रहता है। मतलब कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइस ऐसी होती हैं जिनका ड्राइवर हमें अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, वो इनबिल्ट आता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। ठीक, बट कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमें अलग से करना पड़ता है। और कभी कभी अगर ड्राइवर हमारा क्रैश हो जाता है तो हमारा सिस्टम काम नहीं करता, मतलब सॉरी हमारा जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है वो काम नहीं करती है। तो हमें देखते रहना है, कभी कभी हमारी प्रॉब्लम आती है तो हमें ड्राइवर को भी चेक करना चाहिए। और ओएस सभी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को
डिवाइसेस को डिवाइस ड्राइवर के जरिए कंट्रोल करता है। मतलब जितनी हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं उनको डिवाइस ड्राइवर के जरिए मतलब उनके द्वारा क्या करता है, कंट्रोल करता है, उनको मैनेज करता है। नेक्स्ट क्या हमारा का इट डिसाइड मतलब यह डिसाइड करता है कि विच प्रोसेस मतलब कौन सी प्रोसेस गेट मतलब प्राप्त की जाएगी और विच डिवाइस और कौन सी डिवाइस फॉर हाउ लॉन्ग मतलब कितने समय के लिए इस्तेमाल की जाएगी। मतलब कोई भी डिवाइस है जो प्रोसेसिंग में है तो कितने समय तक वो प्रोसेस करेगी और कितने समय तक उसको इस्तेमाल किया जाएगा, सारी सारी चीज़ें क्या है मैनेज करता है। यह तय करता है कि कौन सा प्रोसेस मतलब कौन सा प्रोसेस कौन सा डिवाइस और कितने समय के लिए इस्तेमाल करेगा। मतलब कोई भी आपने डिवाइस है कनेक्ट कर दी तो उसके कितने समय के लिए उसको यूज किया जाएगा, कितना उसका मैनेज किया जाएगा और वो कौन सी प्रोसेस को हैंडल करेगा। जैसे कि आपका कीबोर्ड है, उसका काम क्या है, इनपुट देना। तो जो हम टाइपिंग कर रहे हैं वो सारी क्या प्रोसेसिंग मतलब इनपुट दे रहे हैं। तो वो सारी प्रोसेस को कितने समय तक कैसे और कब तक हैंडल करेगा, वो सारी सारी काउंटिंग कर जाएगा हमारा सॉरी ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जाम्पल में लिखा हमने कि सेंडिंग ए प्रिंटर, मान लीजिए आप सेंड कर रहे हैं एक प्रिंट, सेंडिंग ए प्रिंट कमांड, आपने कोई प्रिंट कमांड दी टू ए प्रिंटर। एक प्रिंटर के लिए आप कोई भी कमांड दे रहे हैं, के लिए हम यूज करते हैं क्या, या तो हम मैन्युअली जाकर क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं प्रिंटर का ऑप्शन, या फिर CTRL+P एक ये हमारी शॉर्टकट कीज होती है, क्या यूज कर सकते हैं आप क्या प्रिंट करने के लिए, प्रिंट कमांड देने के लिए। तो सेंडिंग ए प्रिंट कमांड टू ए प्रिंटर while another program is using the scanner। का मतलब ये हुआ कि जैसे कि आप कोई भी प्रिंट दे रहे हैं, आपने कोई प्रिंटर है, कुछ प्रिंटर्स ऐसे होते हैं जो कि हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट करने का भी काम करते हैं और कुछ प्रिंटर्स ऐसे होते हैं जो हमारे स्कैनिंग का भी काम करते हैं। मतलब स्कैनर और प्रिंटर दोनों क्या होते हैं, एक ही में अटैच होते हैं। आपने देखे होंगे बहुत सारे प्रिंटर्स जो स्कैनिंग भी कर लेते हैं और डॉक्यूमेंट भी कर लेते हैं। तो वही चीज़ लिखी है, मान लीजिए आपका भी कोई प्रिंटर मतलब आपने प्रिंट भी दे दिया उस पर और उसमें आप स्कैन भी कर रहे हैं, मतलब दोनों कार्य एक साथ कर रहे हैं। तो इसको भी क्या होता है, उसको मैनेज किया जाता है। ऐसा नहीं कि आपने एक प्रिंटर है जो दोनों कार्य कर रहा है, आप उस समय स्कैनिंग कर रहे हैं और उसी समय आपने कोई प्रिंट दे दिया। तो ऐसा नहीं कि दोनों प्रोसेस क्या कर दिया है, क्रैश कर दिया, मतलब दोनों को एक साथ रोक दिया जाए। उन दोनों क्या करा मैनेज किया जाएगा, एक को वेटिंग में रखा जाएगा और जब से दूसरा कंप्लीट होगा तुरंत उसको पूरा कर दिया जाएगा। मतलब दोनों प्रोसेस क्या होंगी, पूरी की पूरी परफॉर्म की जाएंगी। ऐसा नहीं है कि उनको स्टॉप कर दिया जाए या उनको क्रैश कर दिया जाए। तो उन सब क्या क्या मैनेज किया जाएगा किसके द्वारा, ओएस के थ्रू। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। हमारी जितनी भी सिक्योरिटी है, ये प्रोटेक्शन है, सारी सारी ओएस क्या करता है, प्रोवाइड करता है। हमारी किसी भी स्टोरेज से रिलेटेड हो जाए या किसी फाइल से रिलेटेड कोई भी सुरक्षा है, वो सारी सारी ओएस प्रोवाइड करेगा। और आजकल हमारे जो विंडोज़ आ रहे हैं या जितनी भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ रहे हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का हो गया विंडो या फिर मैक का हो गया या एप्पल का मैक ओएस, तो जितने भी हमारे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विद एआई और एमएल के साथ क्या आ रहे हैं, अटैच होकर आ रहे हैं। तो उनमें क्या है कि उनमें साथ में क्या होता है, एक एंटीवायरस इनबिल्ट कर दिया गया है उनकी सुरक्षा के लिए। तो आजकल उन नए नए जो ऑपरेटिंग सिस्टम उनको हैक करना या उनको किसी प्रकार की हानि पहुंचाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। ठीक है, मतलब सुरक्षा उनकी क्या है, बहुत ही सॉलिड हो गई है, मतलब अच्छी हो गई है। तो ओएस क्या करता है, ओएस प्रिवेंट मतलब रोकता है किसको, अनऑथराइज एक्सेस को। मतलब कोई भी एक अनऑथराइज एक्सेस है, मतलब एक गलत आदमी तो हमारे सिस्टम के साथ कुछ गलत काम कर सकता है, उसको क्या करता है, प्रिवेंट मतलब उसको रोकता है। टू एक प्रोग्राम, कोई प्रोग्राम हो गया या कोई डेटा या फिर हमारे रिसोर्सेज, हमारे सिस्टम रिसोर्सेज को या तो वो एक्सेस मतलब हमारा कोई एक ऐसा अनऑथराइज पर्सन है, मतलब एक ऐसा कोई गलत आदमी है जो हमारे डेटा को या प्रोग्राम को या सिस्टम के रिसोर्सेज को एक्सेस करके कुछ गलत काम कर सकता है, तो उसको भी क्या करता है, हमारा ओएस रोकता है। मीन्स अनऑथराइज पर्सन को प्रिवेंट करता है, उसको रोकने का काम करता है। तो ओएस क्या करता है, प्रोग्राम डेटा और सिस्टम संसाधनों को अनऑथराइज एक्सेस से बचाता है।
ऐसा नहीं कि कोई अनऑथराइज पर्सन मतलब गलत आदमी आके हमारे डेटा को एक्सेस कर ले। नेक्स्ट लिखा है कि इट यूज ऑथेंटिकेशन। यूज क्या करता है, ये यूज करता है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मीन्स होता है जैसे आप अपना मोबाइल हो या कंप्यूटर हो तो एक पासवर्ड लगाते हैं या फिर आप फिंगरप्रिंट भी लगाते हैं। आपका फ़ोन है तो भी क्या है, आप कोई पासवर्ड लगा सकते हैं या आप फिंगर का भी काम कर सकते हैं अगर आपका फिंगर सपोर्टिंग है फ़ोन में तो ये क्या होता है, ऐसे कहते हैं ऑथेंटिकेशन करना। आप पासवर्ड डालिए और आप ये साबित कीजिए कि आप एक रियल पर्सन है, आप रियल ओनर हैं इस डिवाइस के, जो भी डिवाइस है उसे कहते हैं ऑथेंटिकेशन। तो जितनी भी ओएस होती है क्या कहते हैं, वो ऑथेंटिकेशन का यूज करती हैं। पासवर्ड हो गया, फिंगरप्रिंट हो गया, जो भी है लॉकिंग के लिए, ठीक। एंड और फिर ऑथराइजेशन मतलब परमिशन। पहले आपको क्या करा, ऑथेंटिकेशन के थ्रू आपको आपको ये बताना पड़ेगा, आपको जो भी डिवाइसेस है तो अगर कोई पासवर्ड लगा है या फिंगरप्रिंट लगा है तो आपको क्या उसको डालना पड़ेगा, तभी जाके आप क्या करेंगे, ऑथेंटिकेशन हो पाएंगे। और जब ऑथेंटिकेशन हो जाएंगे तो फिर ऑथराइजेशन आपको मिल जाएगा, मतलब आपको परमिशन मिल जाएगी कि आप जाइए, आप एक रियल पर्सन है, आप जाकर कोई भी प्रोसेस या कोई भी डेटा एक्सेस कर सकते हैं। ये ऑथेंटिकेशन मतलब पासवर्ड, फिंगरप्रिंटिंग और ऑथराइजेशन मतलब परमिशन का उपयोग करता है। हमारा ओएस क्या करता है, ये सारी चीज़ें यूज करता है, ऑथेंटिकेशन भी और ऑथराइजेशन भी। एग्जाम्पल में लिखा है जैसे कि आपका फ़ोन है, फ़ोन का स्क्रीन लॉक, आप जो फ़ोन यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, उसमें एंड्रॉयड नाम का क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है, ठीक है। आपका यदि एप्पल का फ़ोन नहीं है तो आपके में एंड्रॉयड होगा, यदि आपका एप्पल का प्रोडक्ट है तो आपके में आईओएस नाम का क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा। तो या फ़ोन स्क्रीन हो तो उसपे भी एक लॉक होता है, या फिर फाइल इंक्रिप्शन, फाइल की इंक्रिप्शन के लिए भी क्या होता है, या फिर आपका एंटीवायरस प्रोटेक्शन, आपके फ़ोन में एंटीवायरस भी होते हैं, या फिर आपके में फाइल इंक्रिप्शन से रिलेटेड भी क्या होते हैं, हमारे कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये हो गया आपका सिक्योरिटी एंड प्रोसेस, सॉरी सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। नेक्स्ट चलते हैं अपना यूजर इंटरफेस मैनेजमेंट। तो हमारे यूजर जो है उसके लिए क्या है कि एक इंटरफेस भी होता है, क्रिएट किया जाता है। हमारा कोई यूजर है, यदि हमारे कोई डिवाइस को यूज कर रहा है तो उसके लिए ज़रूरी होता है एक इंटरफेस। यदि हम किसी हार्डवेयर से अगर इंटरेक्ट करना चाहते हैं या किसी हार्डवेयर से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है क्या, एक इंटरफेस। मतलब दो लोगों के बीच में एक तीसरी पर्सन कह सकते हैं या फिर किसी तीसरे ऐसे थर्ड पर्सन को या थर्ड मतलब जो भी है जैसे जो इंटरफेस क्रिएट करेगा, ठीक। जैसे कि तीसरा पर्सन आगे क्या करेगा, उन दोनों की हेल्प करेगा, उसे क्या कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं। तो ओएस क्या करता है, ओएस प्रोवाइड करता है ए वे फॉर यूजर, एक यूजर के लिए क्या करता है, एक तरीका प्रोवाइड करता है किसी लिए, टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम। कि हम किसी सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना है किसी यूजर को, क्या करता है, एक वेब प्रोवाइड करता है। वेब मीन्स होता है तरीका। कौन सा तरीका प्रोवाइड करता है, मैंने दो तरीके बताए यहाँ पर। एक है क्या, कमांड लाइन इंटरफेस, जिसे हम CLI कहते हैं शॉर्ट में। दूसरा क्या हमारा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसे हम शॉर्ट में GUI कहते हैं। ये दो ऐसे इंटरफेस होते हैं जिनके थ्रू क्या कर सकते हैं, किसी भी हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसी हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट भी हो सकते हैं, मतलब उसको यूज कर सकते हैं। और कमांड लाइन क्या होता है, कमांड लाइन इंटरफेस की अगर बात करें तो आपने अपने कंप्यूटर्स में देखा होगा जो CMD नाम का जो सॉफ्टवेयर होता है, हम कमांड प्रॉम्प्ट कहते हैं। तो उसमें क्या देखते हैं आप, तो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, कुछ फाइल को एक्सेस कर सकते हैं या कोई भी कमांड दे सकते हैं। उसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, कैरेक्टर्स के थ्रू क्या करते हैं, हम कोई भी कमांड देते हैं। उसमें आपको कोई भी ना तो कोई इमेज दिखाई देगी, ना ही आपको उसमें कोई बटन दिखाई देगा, ना ही आपको वहाँ पर कोई कर्सर दिखाई देगा जिसके माध्यम से आप कोई क्लिक कर पाएँ। तो उसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर्स के थ्रू मतलब टाइपिंग करके आप दे सकते हैं। और जितने हैकर्स होते हैं वो हैकर्स भी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं स्पेशली CMD का। और CMD क्या करता है, हमारे पूरे सिस्टम को एक साथ इंटरेक्ट कर सकता है, पूरे सिस्टम को एक साथ कंट्रोल कर सकता है क्या, हमारा CMD। उसे क्या कहते हैं, उसके थ्रू क्या कमांड लाइन इंटरफेस क्रिएट होता है। और दूसरा जो है हमारा क्या, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस,
इसे तो आपकी जो स्क्रीन जो आपको दिखाई देती है, चाहे आपका फ़ोन हो, चाहे आपका कंप्यूटर हो, तो आपको जो स्क्रीन जो शो आउट हो रही है, जैसे आप एक कर्सर के थ्रू जो आप माउस के थ्रू क्या करते हैं, किसी भी ऑप्शन पे जाके क्लिक कर सकते हैं या किसी भी इमेज के थ्रू क्या कर सकते हैं उसको, तो मतलब कोई प्रोसेस रन कर सकते हैं या कोई भी कमांड दे सकते हैं। तो क्या होती है, उसे कहते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल मीन्स कोई भी इमेज, चाहे कोई फ़ोल्डर हो गया या कोई भी चीज़ होगी, वो ग्राफ़िकल होनी चाहिए, मतलब जो आपको दिखाई दे रही है। ना आपको कोई भी टाइप नहीं करना है, आपको क्या है, क्लिक करना है डायरेक्ट, तो उसे क्या कहते हैं, ग्राफ़िकल यूज़र इंटरफ़ेस। ओएस क्या करता है, ओएस यूज़र को सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करने का तरीका प्रदान करता है। मतलब तुम्हारा यू ओएस है, वो क्या कर रहा है, यूज़र को सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करने के लिए एक तरीका देता है। कौन-सा तरीका? 2 तरीके बताए इसने, एक सीएलआई कमांड लाइन और दूसरा बताया इसने क्या, जीयूआई। मतलब जीयूआई के थ्रू मीन्स होता है कोई आइकन, मतलब कोई इमेज। आपका जो कर्सर जो दिखाई देता है वो भी क्या है, जैसे आपका जो ये कर्सर होता है, ये भी क्या होता है, ये आप जो कर्सर आपको दिखाई देता है स्क्रीन पर, ये क्या है, ये भी एक इमेज है। तो ये किसके अंदर आता है, जैसे आप माउस के जरिए क्या करते हैं, इधर से उधर मूव करा सकते हैं। आप माउस अगर इधर से मूव करते हैं, तो कर्सर क्या करता है, मूव करता है। ये क्या है, ये जीयूआई का क्या है, एक पार्ट है, मतलब जीयूआई का ही क्या है, ये ऑप्शन है जिसके थ्रू क्या करना है, आप इंटरेक्ट कर रहे हैं अपने डिवाइस के साथ। इसको किसी भी ऑप्शन पे जाके क्लिक कर सकते हैं, डबल क्लिक करें या किसी पे भी सिंगल क्लिक करें। ये क्या है, इसे कहते हैं जीयूआई, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और अपने सिस्टम में आप सबसे ज़्यादा जीयूआई क्या कहते हैं, यूज करते हैं। आपकी जो फ़ोन है उस स्क्रीन है, जो आप टच कर रहे हैं वो क्या है, जीयूआई। या आप कोई भी स्क्रॉल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड जीयूआई, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो सॉरी, और इसमें एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पर, जब विंडो डेस्कटॉप, आपका जो विंडो है, आप जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, आपकी जो विंडो दिखाई दे रही है वो क्या है, एक जीयूआई, वो भी क्या है, एक इंटरफेस। या फिर फ़ोन का होम स्क्रीन, आपका जो मोबाइल है उसमें जो फ़ोन की जो स्क्रीन है वो भी क्या है, जीयूआई है, मतलब वो भी क्या है, एक इंटरफेस है। या फिर हमारा लाइनक्स का टर्मिनल, जिसके थ्रू मतलब ऐसा कोई भी पार्ट जिसके थ्रू आप कोई कमांड दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरफेस। तो ये हो गया आपका यूजर इंटरफेस मैनेजमेंट। इसका भी क्या करता है, ओएस मैनेज करता है इसको भी। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, लास्ट, एरर डिटेक्शन एंड हैंडलिंग। मतलब जितनी भी एरर्स आएंगी हमारे, उनको और उनको हैंडल करना, मतलब उनको खत्म करना का क्या काम है, ओएस उसको भी हैंडल करता है। मतलब एरर्स आ रही है तो उसको चेक करेगा कि कैसे आ रही है, और उसको कैसे सही करना है वो भी उसका काम करता है, ठीक है। अगर उसके कंट्रोल में होगा तो उसको सही कर देगा, अगर कंट्रोल में नहीं होगा तो हमें क्या करेगा, एक मैसेज प्रोवाइड कर देगा कि ये जो भी है, ये प्रॉब्लम है, इसको आप एक बार देख लें, मेरे बस का नहीं है, अगर आप नहीं देखेंगे तो आपका सिस्टम क्या होगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। तो जितनी भी एरर्स होंगी उनको डिटेक्ट करेगा, मतलब उनको पहचान करेगा, उनको पहचानेगा और साथ में उनको हैंडल भी करेगा। तो ओएस क्या करता है, ओएस कॉन्स्टेंटली, मतलब लगातार चेक करता है, चेक फॉर हार्डवेयर, मतलब हमारा जो हार्डवेयर है उसको भी चेक करता है। ऐसा ना हो कि हमारा कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम आ जाए हमारे सिस्टम के साथ, हम यूज़ कर रहे हैं और पता चले कि हमारा टेम्परेचर क्रिएट होने की वजह से या कोई आईसी या कोई भी हार्डवेयर पार्ट क्या हो जाए, क्रैश हो जाए, तो उसको भी क्या करता है, उसको भी चेक करता है कॉन्स्टेंटली। एंड और जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी भी क्या करता है, उनकी भी एरर चेक करता है। मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर है जो एरर दे रहा है, या कोई सॉफ्टवेयर अपडेशन के लिए क्या कर रहा है, बोल रहा है कि अगर अपडेट नहीं करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा, या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो, उसको क्या करता है, उसको डिटेक्ट करता है, मतलब उसको चेक करता है, ठीक है। एंड और क्या करता है, टेक करेक्ट, और टेक क्या करता है, टेक करेक्टिव एक्शन, मतलब एक अच्छा सा एक्शन लेता है टू प्रिवेंट द सिस्टम फेलर, मतलब सिस्टम को फेल होने से बचाने के लिए क्या करता है, एक एक्शन भी लेता है। मतलब आप उसने एरर डिटेक्ट कर ली, चाहे वो हार्डवेयर प्रॉब्लम हो चाहे वो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको डिटेक्ट कर लिया उसने, और डिटेक्ट करने के साथ ही क्या करता है, एक अच्छा सा मतलब एक
एक बढ़िया क्या कर रहा है वो एक्शन लेना, मतलब एक अच्छा कार्य करेगा, ताकि उनकी वजह से क्या हो जाए, वो हमारा सिस्टम फेल ना हो जाए। हमारे सिस्टम को फेल होने से बचाने के लिए क्या करेगा, उसको कंट्रोल करेगा, उसको कम कर देगा, किसको, एरर को। तो वही लिखा है यहाँ पर, क्या करें, प्रिवेंट द सिस्टम फेलर, मतलब सिस्टम हमारा फेल होने से बचाता है, रोकता है इसको। ओएस क्या करता है, ओएस लगातार हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की त्रुटियों को पहचानता है। हमारे हार्डवेयर से रिलेटेड हो जाए या कोई भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितनी भी त्रुटियां हैं, जितनी भी हमारी एरर्स हैं, सारी की सारी चीज़ों को क्या करता है, लगातार पहचानता है कि कौन सी एरर्स आ रही है, नहीं आ रही है, या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, वो सारी चीज़ें देखता है। और सिस्टम क्रैश से बचाने के लिए, मतलब हमारा सिस्टम क्रैश ना हो जाए, वो क्रैश मीन्स हमारा सिस्टम खत्म ना हो जाए, मतलब खराब ना हो जाए या फेल ना हो जाए, इसे बचाने के लिए क्या करता है, एक कदम उठाता है। कदम मीन्स उसको हैंडल करता है। तो ये सारी चीज़ें क्या करता है, हमारा ओएस मैनेज करता है, मतलब हमारे सिस्टम के साथ किसी भी ऐसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें क्या करता है, हैंडल करता है, ठीक। एग्जाम्पल में लिखा हमने कि मान लीजिए जैसे कि विंडो शोइंग, हमारा विंडो शो करता है कि लो डिस्क स्पेस। मान लीजिए हमारा मेमोरी है, आप मेमोरी लगातार, आपका कंप्यूटर मान लीजिए सपोर्टेड 500 जीबी का है आपका स्टोरेज, और पता चले कि आपका स्टोरेज फुल होता जा रहा है, उससे भी क्या है, उसके लिए भी एक मैसेज प्रोवाइड करता है कि आपका स्टोरेज फुल हो गया है। तो उसमें क्या है, उसमें अगर, बिकॉज हमारी प्रोसेस जो होती हैं वो उसमें रन होती हैं, अगर हमारी प्रोसेस के रनिंग के समय और उसमें स्पेस नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, हमारा सिस्टम फेल हो जाएगा, मतलब हमारी प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी। तो उसके लिए भी क्या है, एक मैसेज शो करता है कि लो डिस्क स्पेस, मतलब आपके कंप्यूटर में स्पेस कम है, कृपया करके आप कुछ फाइल्स काट दीजिए, वरना क्या हो सकता है, हमारी प्रोसेसेस क्रैशेस हो सकती है, खत्म हो सकती है, मतलब उनको रोका जा सकता है। अलर्ट करेगा ये, ठीक है, या फिर ऑटोमेटिकली क्या करेगा, क्लोज कर देगा फ्रोजन ऐप। मतलब फ्रोजन ऐप मीन्स होता है कोई ऐसे ऐप जो रनिंग में नहीं है, या फिर ऐसे ऐप जो ज़रूरी नहीं है। तो हमारे सॉफ्टवेयर ऐसे भी होते हैं जो हमारे सिस्टम के लिए ज़रूरी नहीं होते हैं, ठीक है, हम इंस्टॉल कर लेते हैं, किसी कार के लिए हमने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया और वो रनिंग में है, और पता चले कि हमारे सिस्टम के लिए वो ज़रूरी नहीं है, तो क्या करता है, उनको फ्रोज करता है, मतलब फ्रोजन कर देता है। फ्रोजन मीन्स होता है उनको बंद कर देता है, उनके द्वारा जितनी भी मेमोरी यूज की जा रही है वो रोक देता है, उनके द्वारा फिर मेमोरी यूज नहीं की जाती है। मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जिसका हमें यूज नहीं है, हमारे सिस्टम को ज़्यादा यूज नहीं है, उन सारे सिस्टम्स के क्या कर देता है, उनको क्लोज कर देता है, उनको बंद कर देता है, ताकि वो हमारी मेमोरी यूज ना कर पाए, और हमारी मेमोरी क्या हो जाए, फ्री हो जाए, और जितनी हमारी ज़रूरी प्रोसेसेस हैं, जितनी भी हमारे ज़रूरी सॉफ्टवेयर हैं, उनको मेमोरी मिल जाए। ऑटोमेटिकली क्या करता है ये सारा काम कर सकता है ज़रूरत पड़ने पर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी क्या कार्य, ये हमारे 7 क्या थे, हमारे फंक्शंस थे ओएस के, जो हमारे फंक्शंस प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं अपनी सेवाएँ ओएस की, कि हमारी ओएस क्या है, हमारी कौन सेवाएँ प्रदान करता है, मतलब कौन-कौन सी सेवा हमें देता है। तो सेवाओं पे अगर बात करें, हमारी सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ओएस के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ, ऐसी कौन-सी सेवाएँ हैं जो ओएस के द्वारा क्या करती हैं, प्रदान की जाती है, मतलब वो ओएस के द्वारा दी जाती हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मीन्स कार्यक्रम निष्पादन। हमारे प्रोग्राम जो होते हैं, मतलब प्रोग्राम मीन्स होता है हमारे जो भी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो उनका एग्जीक्यूशन के लिए क्या करता है, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। उनके हैंडल के लिए क्या करता है, ये हमारे मतलब एक प्लेटफॉर्म देता है, ताकि आप कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कीजिए, आप क्या करते हैं, आप अपने सिस्टम के साथ अलग से या कहीं से भी, या ऑनलाइन डाउनलोड कर, मतलब डाउनलोड कर सकते हैं, या कॉपी कर सकते हैं, क्या करते हैं उसको, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, आप उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं आप, आपने कोई भी थर्ड पर्सन, मतलब कोई भी आपने थर्ड सॉफ्टवेयर लिया और आपने उसको इंस्टॉल कर लिया, तो ये कैसे इंस्टॉल हो गया, मतलब ऐसा तो है नहीं कि आपको, आपने कोई भी सॉफ्टवेयर लिया और इंस्टॉल कर दिया, तो इसमें किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया, आपके एग्जीक्यूशन में किसी ने किसी कोई मतलब हेल्प नहीं की। ओएस क्या करता है, उसमें हेल्प करता है, आपका कोई भी सॉफ्टवेयर आइए इंस्टॉल कीजिए, यदि सही है, और उसमें चेक भी करता है वो, अगर आपका कोई भी सॉफ्टवेयर ऐसा है तो हानिकारक है, तो उसको रोकता भी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी सॉफ्टवेयर उल्टा सीधा आप लाके इंस्टॉल कर लेंगे अपने सिस्टम में,
तो उसको कोई वॉच नहीं कर रहा है, उसको ओएस क्या कर रहा है, वॉच कर रहा है, उसको देख रहा है। तो हमारा क्या है, सबसे पहली सेवा क्या है कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन। आप कोई भी सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर सकते हो, उसका एग्जीक्यूशन चला सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओएस पूरा का पूरा आपको हेल्प करेगा। दूसरा है इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। आपने कोई भी अगर इनपुट आउटपुट डिवाइस अगर कनेक्ट की है, चाहे वो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, कोई भी हो, तो आप उसके थ्रू आसानी से कोई भी कमांड दे सकते हैं, कोई भी ऑपरेशंस कर सकते हैं। आपने अगर माउस कनेक्ट किया है, माउस की हेल्प से आप कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। आप किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो आप जो अपना मतलब आप जो माउस के थ्रू जो आप जो एक्शन कर रहे हैं, जो एक्शन जो हो रहा है, इस एक्शन को क्या कर रहा है, हमारा ओएस वॉच कर रहा है। आप कुछ भी क्लिक कर रहे हैं, उसको भी क्या कर रहा है, ओएस देख रहा है, ठीक है। तो वॉच कर रहा है कि आप कैसे-कैसे एक्शंस कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप कोई भी गलत एक्शन भी हो सकता है, बिकॉज़ हमारे बहुत सारे टास्क होते हैं जो हमारे गलती से भी हो जाते हैं। बट उसको क्या कर रहा है, उस सारे ऑपरेशन को क्या करता है, ये मैनेज करता है। मतलब जितने भी निवेश हो गया, चाहे निर्गम हो गया, उनका संचालन क्या करता है, उनको मैनेज करता है। ठीक, उनको रनिंग में लाता है, उनको रन कराता है, उनको हेल्प करता है रन करने में, मतलब परफॉर्म करने में। तीसरा क्या है, फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन। आपकी कोई भी फाइल है जिसे आप क्रिएट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं या सेंड कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें क्या है, ओएस उसको हैंडल करता है, ठीक है। उसकी भी क्या है, आपको सेवाएँ प्रोवाइड करता है, उसके मैनिपुलेशन से रिलेटेड जितनी भी क्रियाएँ हैं, या उसको डिलीट करना हो, उसको बनाना हो गया, डिलीट करना हो गया, मिटाना हो गया, जितनी सारी चीज़ें आप के साथ करेंगे, मतलब जितना भी हेर-फेर करेंगे, आपकी कोई प्रोसेस है, उसको आप जितना भी आप हेर-फेर कर रहे हो, सारी चीज़ें क्या है, ओएस उसके लिए हेल्प कर रहा है, उसको आपके लिए एक प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट हमारा कम्युनिकेशन, मतलब संचार। आप सिस्टम के साथ कुछ भी मतलब किसी दूसरी नेटवर्क के थ्रू, अगर कोई नेटवर्क क्रिएट कर लिया आपने और नेटवर्क थ्रू आप कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कोई भी डेटा सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो उसके लिए भी क्या है, हमारा ओएस पूरा-पूरा हेल्प करता है, आपको सपोर्ट करता है कि आप आसानी से किसी से भी, मतलब किसी नेटवर्क से आप जुड़े हुए हैं, तो आप आसानी से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्या है, एरर डिटेक्शन, मतलब त्रुटि की पहचान करना। मतलब अगर कोई भी अगर त्रुटि भी आ रही है, तो उसके लिए भी क्या है, उसको हैंडल कर रहा है, उसको मैनेज कर रहा है, ठीक है। उसकी भी सेवा क्या है, आपको प्रोवाइड कर रहा है। ऐसा नहीं है आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, तो अगर उसमें कोई एरर आ रही है, तो उसको भी क्या करता है, हमारा सॉफ्टवेयर सॉरी ओएस मैनेज करता है उसको भी। नेक्स्ट क्या है, रिसोर्स एलोकेशन, मतलब संसाधनों का आवंटन। आपका कोई भी संसाधन है, कोई भी रिसोर्स हो गया, उसके भी के लिए क्या है, उसके वो मैनेज कर रहा है। जितने भी आप रिसोर्सेज कनेक्ट कर रहे हैं, उन सबको हैंडल करना, उनको मैनेज करना, ठीक है। उस सारी चीज़ें क्या है, सेवाएँ प्रोवाइड करता है। मतलब किसी एलोकेशन मीन्स होता है किसी को प्रोवाइड कर देना। कोई भी रिसोर्स आपने किसी प्रोसेस को प्रोवाइड कर दिया, जब ज़रूरत हुई तो उसको डीएलोकेट कर लिया। तो सारी चीज़ें वो भी प्रोवाइड करता है क्या, ओएस। और नेक्स्ट हमारा अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मीन्स होता है लेखांकन। अकाउंटिंग मीन्स आपके जितने भी टास्क हो रहे हैं, कितने समय पर हो रहे हैं, या कोई भी प्रोसेस है, उसका जितना भी लेखा-जोखा होता है, मतलब आपने कब प्रोसेस स्टार्ट की, कब खत्म की, तो जो भी आप रिसोर्स इधर से उधर कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें क्या करता है, काउंटिंग करता है, मीन्स उनको सबको मैनेज करता है साथ ही साथ। और लास्ट हमारा का सिक्योरिटी। सिक्योरिटी नाम की भी सेवा क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है। हर यूज़र्स को, हर को भी हमारा सॉफ्टवेयर को क्या क्या करता है, एक सुरक्षा भी प्रदान करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है मैं कोई भी टास्क कर रहे हैं सुरक्षित नहीं है, या हम कोई फाइल क्रिएट कर रहे हैं और सेव कर रहे हैं तो वो सुरक्षित नहीं है, वो 100% पूरी तरह से क्या है, सुरक्षित है। 100% तो नहीं कह सकते, बट 99% क्या है, सुरक्षित है। तो डिपेंड करता है आपके ओएस पर कि आपका ओएस कितना सुरक्षित है। अगर आपका ओएस अच्छा है, मतलब आपने अगर पेड वर्जन लिया हुआ है और आपका सॉलिड है, मतलब आपके उसके अंदर बहुत सारी सुरक्षाएँ से रिलेटेड एन्क्रिप्शन या डिक्रिप्शन सारी चीज़ें दी गई हैं, तो वो 100% भी दे सकता है, बट 100% ज़िंदगी में कुछ नहीं होता, ठीक है? 100% का मतलब कुछ नहीं होता है। 100% सुरक्षा है बहुत, तो सुरक्षा भी क्या कहते हैं, प्रदान करता है, ठीक है? हमारी जितनी भी कार्य होंगे उनके लिए। तो ये होगी कि हमारी सर्विसेज़ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारा ओएस क्या करता है, हमें प्रोवाइड करता है हमारे यूज़र्स को
हमारे सॉफ्टवेयर्स को, हमारे जितनी भी फंक्शंस हैं, जितनी भी कार्य हैं, सबके लिए। तो ये हो गया हमारा क्या, आज का टॉपिक खत्म। ठीक, आज हमने क्या पढ़ा, फंक्शंस एंड सर्विसेज ओएस के। ठीक, तो आई होप, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कि आपको अगर नहीं आया, अगर आपको लगता है कोई डाउट है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और इसका आपको जवाब भी दिया जाएगा, आपका जो भी डाउट होगा। ठीक है, और कुछ परेशानियां हैं जिसकी वजह से हमारी लाइव क्लासेस नहीं चल पा रही हैं, बट डोंट वेरी, 1-2 दिन की बात और है, हमारी लाइव क्लासेस होंगी और हम सामने से आपको इंटरनेट का मतलब हम कनेक्ट हो पाएंगे और आपको और अच्छे से समझा पाएंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा टॉपिक खत्म। और ये हमारे, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, जैसे मैंने आपको कल ही वो बताया था, यदि आपको जो पीडीएफ चाहिए, जो मैं अभी पढ़ाया मैंने आपको, आपको ये लेक्चर जो हम दे रहे हैं, ये आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक, तो आपको कोई भी पे नहीं करना है। ठीक, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। आप जीटेक नाम के टेक पॉली ऐप पर जाएं और उसमें प्लेलिस्ट बना हुआ है 3rd सेमेस्टर का कंप्यूटर साइंस का, आप जाकर उसमें सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। ठीक है, और बात रही पीडीएफ की, तो पीडीएफ को मैंने कल ही आपको बताया था कि आप जीटेक पॉली नाम का ऐप डाउनलोड करें। ठीक, प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप उस पर लॉगिन करेंगे मतलब मोबाइल नंबर डाल के, तो आपको सबसे पहले ये स्क्रीन शो होगी और इस स्क्रीन में आपको सबसे नीचे जाना, उसमें आपको दिखाई देगा फ्री कंटेंट, और फ्री कंटेंट में यहाँ पर जो ऑप्शन है ये स्टडी मटेरियल, इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करते ही आपके सामने एक नई स्क्रीन क्या होगी, तो होगी, और जिसमें आपको सर्च करना है क्या, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर नाम का फोल्डर। या तो आपको ऊपर ही मिल जाएगा, अगर ऊपर नहीं मिलता है तो आप स्क्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या सर्च करना है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का फोल्डर। जैसे आपको जो फोल्डर मिल जाए, आप उस पर क्लिक करें, और क्लिक करते ही आपको एक अगेन एक नई विंडो ओपन होगी, जिसमें यहाँ 2 फोल्डर बने होंगे। एक बना हुआ है CS 3rd सेमेस्टर का और एक है 5th सेमेस्टर का। आप 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो आप इस पर क्लिक करें, CSE 3rd सेमेस्टर, और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर अगेन चैप्टर वाइज, सॉरी सब्जेक्ट वाइज फोल्डर बने हुए हैं। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर पीडीएफ चाहिए तो इसमें एक फोल्डर बना होगा OS नाम का। ठीक है, उस पर क्लिक करके आप अपना पीडीएफ ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।